जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम आपको किराना के रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जैसा कि आप अगर किराना स्टोर के बारे में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आप इसके बारे में इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी जान सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आप जान सकते हैं कि अगर आपको किराना स्टोर ओपन करना है किसी गाँव में या किसी भी शहर में, तो आप एक बात का खास ख्याल रखें कि आपको इसमें कम से कम 16 से 17 घंटे ड्यूटी करना होगी। आप इस ड्यूटी करने के लिए अगर तैयार हैं तो आप किराना स्टोर खोल सकते हैं, वरना आप किराना स्टोर ना खोलिएगा। क्योंकि सुबह आपको लोगों को उठने से पहले दुकान खोलना होगी और लोगों के सोने के बाद आपको दुकान बंद करना होगी, तभी आप इस काम में सफल हो पाएंगे। और एक जानकारी और देता हूँ कि आपके साथ साथ घर के अंदर एक व्यक्ति और होना चाहिए, जो कि आप अगर कहीं जाएँ तो उसको सामान के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि वो सामान बेच सके, ताकि दुकान बंद ना हो। जिससे कि अगर दुकान बंद होती है तो आपकी दुकान के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, आपका ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाता है और उससे आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि आपकी दुकान ज़्यादातर बंद रहती है, इसलिए वो आपके पास तक नहीं आ पाते हैं। क्योंकि आज के वक्त में इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी दुकान का चक्कर लगाए और फिर दूसरी दुकान पर जाए। तो इसलिए आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल के ऊपर आपको इसके रिलेटेड और भी वीडियो और भी जानकारी देते रहते हैं वीडियो के माध्यम से, और सामान के बारे में भी काफ़ी कुछ बताते रहेंगे। अगर आप किराना स्टोर के मालिक हैं और आप किराना दुकान खोल के बैठे हुए हैं तो उसके रिलेटेड भी हमने और भी वीडियो बनाई हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और उनकी टिप्स फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी दुकान की इनकम कैसे बढ़ाएँ, अपने बिजनेस को ऊपर लेवल पर लेकर कैसे जाएँ, और किस सामान में कितना मार्जिन होता है और कौन सा सामान सही है और कौन सा सामान गलत है। यानी कि सही सही सामान आप ग्राहक को दें, जिससे कि ग्राहक आपके साथ जुड़े रहें। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्राहक को आप लोकल सामान दें या कोई भी गलत सामान उसके हाथ में दे दें। इसलिए उसको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। सामान ओरिजिनली बेचें, अच्छा सामान दें ग्राहक जो आपके साथ, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं होता है भाइयों, ये काफ़ी समय तक चलने वाला काम है और ये रोज़ डेली का काम होता है। इसलिए आप सामान ग्राहक को अच्छा सामान देते हैं, जिससे कि आप हिसाब लगा सकते हैं कि दुकान के अंदर क्या क्या सामान यूज़ में आता है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, सुबह के नाश्ते के लिए आपको बिस्कुट, पापे वगैरह, फ़ैन वगैरह, यानी तरह तरह के ये सब सामान आपको रखना होगा, ज़्यादा तादाद में रखना होगा, क्योंकि ग्राहक अलग अलग वैरायटी में सामान मांगते हैं। ये काफ़ी सारा सामान बिस्कुट के रिलेटेड आपका हो गया है, पापे, फ़ैन और ये सारे बिस्कुट आपको रखना होंगे। और दोपहर के लिए आपको, यानी कि ग्राहक को दोपहर के लिए दाल, हल्दी वगैरह, सोयाबीन, बेसन और थोड़ा चटपटा खाने के लिए मैकरोनी, मैगी, ये सब आइटम वगैरह आपको रखना होंगे, जिससे कि ग्राहक लौट कर नहीं जाए। भाइयों, ग्राहक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी दुकान पर कोई सामान लेने के लिए आया तो उसको पता चला कि 5 सामान में से एक ही सामान मिल रहा है और 4 सामान नहीं मिल रहे हैं। फिर वो अगली दुकान पर जाएगा तो वो अगली बार से आपकी दुकान पर नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास तो सामान है ही नहीं, तो आपकी दुकान पर क्या करने के लिए आएगा। इसलिए वो दूसरा सामान भी अगली दुकान से ही ले लेगा। इसलिए भाइयों, आपको इन सब चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। रिफाइंड वगैरह, तेल वगैरह खुला हुआ किलो में, आधी किलो में, ये सारा सामान आपको रखने की ज़रूरत है। और आपको ज़्यादा सामान ना लेकर के, अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, पैसे का हिसाब नहीं है, तो थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं। सरफ़ हो गए कई तरीके के, 5-6 रंग के सरफ़ चलते हैं। साबुन वगैरह हो गए हैं, देखिए जैसा हम आपको दिखाते हैं। मुँह धोने के साबुन 6-7 वैरायटी चलती हैं। कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं, कूंचे वगैरह होते हैं, बच्चों के रिलेटेड सामान होते हैं, छोटे बड़े ये सब। जैसा कि आपके यहाँ पे, जहाँ पे आपने दुकान खोल रखी है, आप वहाँ की दुकानों को देख के भी रख सकते हैं कि क्या क्या सामान यहाँ पे बिक रहा है। भाइयों, जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान को किसी काम में जानकारी नहीं होती है तो वो इस काम में फेल हो जाता है, जब तक कि उसको जानकारी हो पाती है। तो इसलिए आप पहले ही जानकारी लें। जब आपको पहले जानकारी होगी तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार होंगे, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं हमने काफ़ी कितना सारा सामान भाइयों रख रखा है, गांव में है। पहले ये दुकान हमारी बहुत छोटी दुकान थी और भाइयों धीरे धीरे हमने इसको काफ़ी समय से चला रहे हैं, फिर धीरे धीरे हमने इसको बढ़ा दिया है और दुकान बड़ी कराई। फिर इसमें सामान और भी ज़्यादा हमने, जैसा जैसा ग्राहकों की डिमांड थी, हमने वैसा वैसा सामान बढ़ाते रहे। इसी हिसाब से दुकान बढ़ गई। यानी कि ग्राहक क्या चीज़ मांग रहा है, क्या सामान मांग रहा है, उसको आपको लिख के रखना है और फिर
अगले ही दिन उस सामान को मंगवाना है, ताकि अगली बार वो ग्राहक आए तो वो सामान आपके पास मौजूद हो। यानी कि दूसरी बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ग्राहक ने सामान पहली बार मांगा था वो फिर दूसरी बार आए तब भी वो सामान नहीं मिले, तो उसको फिर ये हो जाएगा कि ये सामान यहाँ पे नहीं मिलता है, तो वो आपके पास नहीं आएगा। नंबर 1, यानी कि आप कभी भी कोई सामान ग्राहक मांगे तो उससे आप ये नहीं बोलें कि ये सामान यहाँ पे नहीं मिलता है, ये बोले कि सामान यहाँ पे नहीं, अभी नहीं है, ख़त्म हो गया है, हम आपको ये सामान जल्दी ला कर दे देंगे, ताकि उसको लगे कि हाँ ये सामान यहाँ पे मिलता है और ये सामान अभी ख़त्म हो गया है, अगली बार मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो ये उसके बाद दिमाग में बैठ जाती है। तो भाइयों, इन चीज़ों का ध्यान रखें। काफ़ी सारे शैम्पू वगैरह होते हैं, तेल वगैरह होते हैं, काफ़ी सारे आइटम होते हैं, और भी हम इससे रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी आपको देते रहेंगे, जिससे कि आपका किराना स्टोर बिजनेस और सफलतापूर्वक बन जाएगा। और सामान क्या रेट मिलता है, यानी कि आप अगर थोक विक्रेता हैं, थोक में सामान खरीद रहे हैं तो क्या रेट मिलता है, और आपको डिटेल में दुकान के लिए थोड़ा थोड़ा सामान ला रहे हैं तो वो आपको क्या रेट मिलता है, और यानी कि आपको कितना % मार्जिन बचता है, कितना पैसा कितने सामान पर बचता है, इसकी जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे आपको। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी हम जानकारी दें वो आप तक बहुत आसानी के साथ पहुंच जाए। भाइयों, आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो अगली वीडियो को आप हमारी ज़रूर देखें, उसमें हम आपको बताएंगे कि सामान कितने का मिलता है और उससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।